हर हर महादेव। मेरो ब्रज धाम में मैं शीतल ऋतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महाशिव पुराण की कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम श्रवण कर रहे हैं श्री विद्वेश्वर संहिता के 13वें अध्याय का। 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त की जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दातून करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर पंच कच्छ अर्थात पांचों प्रकार के कपड़े पहने। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोए और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करे, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ देवे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या से पहले संध्या ना करे। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1,00,000 गायत्री का जप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करे और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहर्ता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही है, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 का जप ब्रह्मपद और 100 का जप इंद्रप्रद को देने वाला है, तथा इसमें कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें। फिर संन्यास ले। नित्य प्रातःकाल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करे, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ अर्थात धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए गए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है
किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति अर्थात जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ ले उसका अंश या सभी यथास्वर दूसरे को देने का दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। पहला धर्म, दूसरा वृद्धि, तीसरा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नागा न करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात भी न कहे। प्रातः साय दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे, अथवा केवल जप मात्र और सूर्यदेव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।